ओके, इसमें दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो प्रॉपर जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, ठीक है, उसको फॉलो करें, या फिर दूसरा ऑप्शन वाइज। ठीक है, ये मैंने पहले भी जब अपने 68th और 69th वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन के थ्रू ही बन जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो, या हो सकता है सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ सही आंसर बचे। तो सबसे इजी तो ऑप्शन वाइज होता है, क्योंकि उसमें आपको पूरा सॉल्व करना नहीं होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि दो नंबर है, मान लेते ए और बी, दो नंबर, टू नेचुरल नंबर्स है, जिनका प्रोडक्ट 2400 है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, और उनका सम ऑफ स्क्वायर है, तब उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो है 5200। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है कि हम दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। बट एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या सारे ऑप्शन इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 80 × 30 2400, हाँ सही है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड में है कि 75 × 32, ये पता नहीं 2400 होगा नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये सेकेंड क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 आएगा एंड में, और 32 का स्क्वायर आएगा एंड में 4। अब जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो एंड में आएगा 9, और दोनों का स्क्वायर का सम के एंड में 0 है। ठीक है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन है 60 और 40, हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, तो ये सही है। ये हो सकता है, सही नहीं है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है, 112 × 2 करेंगे 24 आएगा, 2400 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया से हमने, मतलब कुछ क्राइटेरिया से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, बाकी अब इस पे लगा के देखते हैं सारे ऑप्शन पर। ठीक है, तो जब 80 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 6400 होगा, जो कि ऑलरेडी 5200 से ज़्यादा है, तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, बी हमने पहले ही हटा दिया था। सी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 60 का हो जाएगा 3600, और 40 का होगा 1600। तो जब इसको हम लोग करेंगे सम ऐड, तब आ जाता है ये 51। तो सी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और डी, डी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप 120 का स्क्वायर करेंगे तो 14400, जो ऑलरेडी इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ गया सी। तो ये तो था कि जस्ट ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल सकते हो, बट अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ना निकल रहा हो, तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना पूरा। तो वो भी मेथड मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ए बी दिया हुआ 2400, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 5200। ठीक है, हमें पता होता है ए प्लस बी का, और हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 5200, प्लस ए बी का वैल्यू पता है 2400, तो 2ab का वैल्यू हो जाएगा 4800। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 5200 और 4800, तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू आएगा √100 10,000, जिसका स्क्वायर रूट 100 होगा। ठीक है, 4 जीरो है तो वो 2 जीरो में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन में वापस जाके देख सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो 100 होना चाहिए। किस ऑप्शन में a प्लस बी का वैल्यू 100 है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ सी में है। ठीक है, तो हर एक स्टेज पे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उससे कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन ये मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से अगर हम b का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2400/a। ठीक है, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के जगह हम लोग 2400/a रख देंगे और इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2400
इक्वल टू 100 है। तीनों नंबर को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है कि जो मिडिल टर्म होता है, ठीक है, उसको ऐसे ब्रेक करना होता है कि उन दोनों का वापस जो सम करने पे 100 ए आर और मल्टीप्लाई करने पे ये 24 ए स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 को ऐसा क्या ब्रेक करेंगे कि उसका सम 100 हो बट मल्टीप्लीकेशन 24 हो। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 60 ए माइनस 40 ए, ठीक है। अगर 60 40 को आप ऐड करोगे तो 100 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और इन दोनों में लास्ट में 40 कॉमन आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में ए माइनस 60 कॉमन आ रहा है और यहाँ ए माइनस 40 बच गया, इस जीरो। दोनों दो मल्टीप्लिकेशन के टर्म है, दोनों अगर जीरो से इक्वल है तो दोनों को इंडिविजुअली जब हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो एक से आ जाएगा ए का वैल्यू 60 और एक से आ जाएगा ए का वैल्यू 40, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी था, जो कि हम लोग पहले ऑप्शन वाइज निकाल चुके थे। बट अगर प्रॉपर मेथड फॉलो करके निकालना है, मतलब ऑप्शन में कुछ मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं बन रहा तो हमें प्रॉपर मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है।